सो हाय राहुल, हाय, वेलकम टू द एपिसोड। सो ऑडियंस, अगर आप राहुल को नहीं जानते हो तो प्लीज फॉलो हिम फर्स्ट ऑफ ऑल इन ट्विटर। ही इज एन अमेजिंग ट्विटर। बहुत अमेजिंग कंटेंट होता है उनका। सो आई केम अक्रॉस राहुल, इसकी छोटा सा इंटरेस्टिंग स्टोरी है, सो आपको बताना चाहूंगा। सो ऐसे ही आई केम अक्रॉस राहुल्स कंटेंट एंड वी डिसाइडेड टू जंप ऑन एन इम्प्रॉम्प्ट, आई गेस, मीटिंग, राइट। फिर हमने डिस्कस किया था चीजें एंड आई लव्ड हिज पर्सनालिटी। उसके बाद तो बातें होती ही। So hi Rahul, हाय दिवांशु। how are you doing? बस मतलब बढ़िया एकदम Okay, एकदम so ग्रेट। guys, तुम हमने ना बताओ एकदम, कैसे हो। I'm also doing great, loving this conversation. So guys, we have kept it very impromptu. हमने कुछ भी डिस्कस नहीं किया, कुछ भी क्वेश्चंस नहीं किए एंड मैंने प्रिपेयर भी नहीं किए क्वेश्चंस। So I'll give you a अच्छा। gist कि कैसे आता है शो एंड आई गेस राहुल ने चेक भी नहीं किया है शो, तो कोई बात नहीं, बहुत अमेजिंग रहेगा। So Rahul, what we do is these are small casts. So in small cast, what happens is हम small cast is like podcast का small version, short version, crisp Gen Z version रहेगा, ठीक है? So we have five questions, five big questions which will summarize, will try to get the hand of the entire personality of you. So obviously you can be very candid, you can share anything which you want, ठीक है? So it's like that. So hoping कि हम आपके पर्सनालिटी को जान पाए पूरी तरीके से, like कोशिश करेंगे। पूरा श्योर जानना तो श्योर। मुश्किल है, but yeah. So पूरा yeah, जानना होगा। and we'll it's like duration ऐसा कुछ है नहीं, but generally it's like 30-85 minutes is what we go with. That's a timeline. ऐसा कोई timeline नहीं है, but yeah, just the thing. Okay. So how's the idea? Anything you wanna add on the idea? नहीं, ऐसे पर आइडिया बढ़िया है। स्मॉल कास्ट काफी नाम बढ़िया है। एक तो कहता है ना स्मॉल कास्ट, चलो बढ़िया है। पॉडकास्ट का भाई स्मॉल कास्ट। बट ठीक है, मतलब आइडिया काफी अच्छा है। क्वेश्चंस भी सही है कि हाँ 5 क्वेश्चन ही पूछूंगा। सो मेरे मन में भी ऐसा कुछ आया था, मतलब बहुत टाइम पहले। मतलब 1 मिनट पॉडकास्ट, 1 मिनट में क्या ये बोल सकते हैं, मतलब ऐसा कुछ भी, मतलब स्टोरी है कुछ भी हाँ, ऐसा आया था। फिर मैंने कहा यार मेरा बोलने का तो कुछ है नहीं इतना, चलो ठीक है ड्रॉप करते हैं। तो इसलिए मैंने वो ड्रॉप कर दिया। मतलब आया था मैं 1 मिनट पॉडकास्ट करके कुछ नाम। मैंने आप बट ही का आइडिया चोरी किया है। अरे चलो बढ़िया है। देखो हर कोई आइडिया का चोरी करता है, मतलब उसके खुद के नहीं आते। जैसे स्टील लाइक एन आर्टिस्ट बुक है जो, उसमें हम्म, बताते हैं कि आइडिया कैसे स्टील करें। 50 जगहों हम्म। से आइडिया स्टील करोगे तो खुद का आइडिया हो जाएगा। देख सकते हो सो गाइस, कितना अमेजिंग कन्वर्सेशन होने वाला है। सो गेट रेडी, सेट, गोइंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन। सो दिस क्वेश्चन विल गिव एन आइडिया ऑफ हु राहुल इज एंड वो क्या करते हैं टू ऑडियंस को। तो मैं जनरली सबसे ही पूछता हूँ, सो आई वुड लव टू आस्क यू, सो हु इज राहुल? एंड राहुल अपनी लाइफ की जर्नी में जहां भी है, वो किस वजह से? इट कैन बी अ पर्सन, इट कैन बी इंसिडेंट, इट कैन बी अ हैबिट, कुछ भी। मतलब अगर मैं जहाँ पर भी हूँ, अगर मैं उसको समराइज या ऐसे कुछ 2-5 मिनट में कहूँ तो पॉइंट ये है कि अ, मतलब मेरे कॉलेज का तो क्या था कि मतलब बीसीए कर रहा हूँ, पर कोडिंग में तो इंटरेस्ट नहीं है। मैंने कहा क्या ही होगा। सो उसके बाद फिर मैंने सोचा ठीक है, दोस्त सेकंड ईयर में ही मेरे को मेरा दोस्त मतलब ऐसे ही बना था जो मेरे घर के आसपास ही रहता था। सो हम्म, उसने कहा कि ठीक है जॉब करेगा ये कंपनी में। मैंने कहा ठीक है जॉब कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं इंटरव्यू गया देने जॉब। और मैंने कहा ठीक है हाँ इंटरव्यू सही हो गया। वो बॉस कहता हाँ ठीक है कल परसों से आ जाना। ठीक है, मैंने कहा ठीक है चले जाते हैं। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैंने जॉब ज्वाइन वगैरह कर ली। फिर हालांकि काम तो बेकार ही था, बट मेरा उस टाइम पे पॉइंट ये था कि ठीक है मुझे पैसे कमाने हैं। तो हम्म। हालांकि उस टाइम पे इतने पैसे भी नहीं थे, बट इतने थे कि ठीक है, मतलब क्या है स्टार्टिंग में तो ठीक है। बट पॉइंट ये है कि वो पैसे मिले मुझे, फिर मैं उसको 2 साल में उस कंपनी में टिका। हालांकि हम्म, 2 साल बाद भी कुछ खास ग्रोथ हुई नहीं थी। बट मेरे हम्म। लिविंग एक्सपेंस बहुत ही कम थे कि मतलब उस टाइम पे ही मैंने बुक्स बाय करना चालू कर दिया था। तो उस टाइम पे कुछ स्टार्टिंग में पढ़ी भी थी। तो जो मेरी फर्स्ट बुक थी पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, तो वो कैसी मेरी है भी कि वही फील थी। गुड हार्मोन, फील गुड हार्मोन देती है। बट ऐसा कुछ किया नहीं उसने, हाँ, ठीक है। बट true। जब भी पढ़ता था मुझे अच्छा लगता था उस बुक को, ठीक है। हम्म, तो उसके बाद क्या मतलब, उसके बाद फिर मैं जॉब करी ये करा, बट मैं जॉब से डिससेटिस्फाइड हो गया। मैंने कहा ठीक है अब जयपुर चलते हैं। तो 2018-19 में मैं आया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे भी मैं मतलब बहुत कंपनियों में इंटरव्यू दे चुका था।
हम्म, बट उनको लग रहा था इसमें कैपेबिलिटी नहीं, मतलब जो भी अलग इंडस्ट्री में मैंने काम किया ये क्या मतलब हर जगह से ना ही आती, ठीक है। फिर मैंने हम्म, लास्ट में अभी करंटली फिर एक कंपनी मैंने ज्वाइन करी, वो कंपनी मतलब उनके पास 2-3 कैबिन्स थे छोटे छोटे से। तो हम्म, वहाँ पे मैंने ज्वाइन करा तो उन्होंने मुझे 2 दिन में मतलब उन्होंने एक्सपीरियंस लेटर दे दिया, तो उसका 2 महीने का, ठीक है। हम्म, और मैंने 1 महीने की सैलरी दी उन्होंने कैश में, तो ठीक है चलो, मैंने कहा ठीक है चलो, ना से बढ़िया 2 महीने और जयपुर में निकल जाएंगे। फिर उसके बाद मैंने अभी करंट जिस कंपनी में हूँ मैंने उसमें इंटरव्यू मैंने दिया था, मतलब अप्लाई किया था एसईओ के लिए। बट हम्म, उन्होंने मुझे हायर करा बिजनेस डेवलपमेंट के लिए, मैंने कहा ठीक है चलो ये भी एक जर्नी है। तो उसके बाद जिस बंदे ने मेरा इंटरव्यू लिया वो काफ़ी मतलब एक तो 30+ था और उसका थोड़ा और ठीक था, मतलब उसने इंटरव्यू लिया क्या करेंगे ये सारे क्वेश्चन मैंने पूछे। हम्म, तो मुझे लगा ठीक है चलो ये भी कर लेते हैं। हम्म, तो ये भी जॉब करी, फिर मैंने अभी मतलब करंटली मुझे 5 इयर्स तो हो ही गए हैं। बट हम्म, कमाल की बात यह है कि जब मैंने ज्वाइन करा तो उसके 1 महीने बाद ही एचआर चली गई, ठीक है। उसके 3 या 5-6 महीने बाद मेरा मैनेजर था वो चला गया, ठीक है। अब ओके। मैं सोचूं यार ये तो बड़ी बड़ी दुविधा हो गई कि यार अब तो मैनेजर भी चला गया। तो उसमें एक अच्छी बात ये भी हुई कि मेरे को अभी मतलब जो कंपनी का बॉस है उसकी को सीधा रिपोर्ट करना पड़ेगा, मैंने कहा चलो ठीक है कुछ सीख लेंगे। हम्म, तो उसके बाद फिर मेरे इंटरेस्ट तो थे ही अलग अलग काफ़ी, मतलब बुक पढ़ना भी था और राइटिंग का था, मतलब मुझे क्या लॉजिकल थिंकिंग ही पसंद है कि मतलब कि जो दिमाग या मैं हर जगह हर टाइम वही कंटेंट कंज्यूम कर रहा हूँ, अब भी वही कर रहा हूँ। तो पॉइंट ये फिर उसके बाद ही मेरे को लगा अरे ये काम तो वैल्यूबल है नहीं। फिर मैं उसमें क्या और थोड़ा घुसता गया, मैंने कहा ठीक है चलो एक्सेल सीख लेते हैं, ये कर लेते हैं, चलो वो कर लेते हैं। तो मैंने क्या काम के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसे सीख ली, देख ली, कर लिया, फिर कंटेंट भी बहुत कंज्यूम कर लिया। बट अगर मैं आपके क्वेश्चन को जैसे समराइज भी करूँ तो So that was the thing. So we got to know about Rahul and वो क्या करते हैं चीजें. Okay, so Rahul, coming to the second question, जो कि generally it's all about understanding कि क्या audience है. तो थोड़ा और डीपली आपको जानते हैं. So अगर राहुल आपको कभी मौका मिलता है टेड टॉक देने का, तो वो टॉपिक क्या होगा एंड वो क्यों होगा वो टॉपिक? व्हाई वुड यू सिलेक्ट दैट टॉपिक? इंटरेस्टिंग, डेफिनेटली जॉब तो नहीं होगा कि करियर में कैसे बढ़े, मतलब अदर अदर देन हॉबीज कैसे डेवलप कुछ करे, कुछ भी हो सकता है. नहीं, राइटिंग, एक एक टॉपिक सिलेक्ट फिजिकल करो. फिटनेस। मेरे को एक हेडलाइन टॉपिक, सिलेक्ट कर, हेडलाइन दो कि दिस वुड बी द हेडलाइन. ये बहुत ही टफ है हेडलाइन। अच्छा नहीं, ये टॉपिक बता दो कि हाउ देर टू देर हैव अ मल्टीपल इंटरेस्ट। नाइस. सो व्हाई आर यू चूजिंग दिस टॉपिक? इज इट लाइक आप अपने आप से रिलेट करते हो, या फिर मतलब व्हाई इज द रीजन ऑफ सिलेक्टिंग दिस टॉपिक? मतलब इसके मल्टीपल रीजन है, बट अगर मैं सिंपल पॉइंट में ये कहूँ कि अगर तुम जॉब कर रहे हो, ठीक है, और तुम ऐसा सोचते हो कि मुझे जॉब ही फुलफिल करे, तो कभी नहीं हो सकता। अच्छा. ओके, क्योंकि इन व्हाट सेंस? जॉब मतलब अगर ठीक है मैं जॉब ही कर रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं ठीक है बेस्ट डेवलपर भी हूँ, बट अगर मेरे पास खुद के लिए मी हॉबीज या मी हैबिट्स ही नहीं है तो फिर वो क्या हुआ, मतलब यूजलेस ही है। मतलब वो एक तरीके से आप तो जॉब कर रहे हो क्योंकि आपको करनी पड़ रही है। अगर आपको ठीक है जॉब नहीं भी करनी है तो आप मतलब अपने आप को परसू नहीं करो, मतलब आपको अपने आप को एक्सप्लोर नहीं करोगे, तो मतलब वो वर्थलेस लिविंग। जैसे सॉक्रेट्स ने भी ये कहा है कि अगर इफ यू आर लिविंग अनएग्जामिन्ड यू आर, मतलब अगर तुम ऐसे जियो कि अगर तुमने एग्जामाइन मतलब देखा नहीं है कि तुम अपने आप को नहीं जाना, ये नहीं करा, तो तुमने यूजलेस लाइफ जी है। मतलब वो है कि मतलब परफेक्ट. खुद को जानना ये जरूरी So है। this is one of मतलब the मेरा most पॉइंट ये है कि अगर आप जॉब करो कुछ भी करो। this is one of the most interesting answers जो मेरे को मिले हैं आज तक, जितने मैंने ऑडियंस को पूछे. Loved it. Okay. So coming to Socrates and books, so guys, Rahul has a huge genre of books and यही हमने हमने कितने बात की है बुक से रिलेटेड. Oh my God, दो दो तीन बहुत तीन सारे, घंटे. बहुत Okay. सारे। So coming to this question, and I'll give you the hardest question you can ever think of. Give me three book recommendations. दैट इज आई वेरी नो बहुत इजी मुश्किल है. लाइक नहीं नहीं, गिव मी बहुत थ्री चीज। ऑफ योर बेस्ट बुक्स जो आप चाहते हो कि एवरी रीडर शुड रीड, या फिर बहुत इंटरेस्टिंग है, कुछ भी. इट कैन बी एनी जॉनर.
बुक रिकमेंडेशन में मेरी है फर्स्ट तो हाउ टू लिव, ठीक है। Mhm. और But guys, recently Rahul gifted me an amazing book and I'm reading this. So if you wanna read this, it's amazing read. जाके read करो. It's one of the best books मैंने पढ़ी है. So I guess अगर मेरे को आप ये सवाल पूछते ना, I would have given this book का name, but yeah, I would love to know your answer. हाँ, डेली स्टोइक Okay. हिंट दिया I know difficult question है भाई, है, एक book डेली स्टोइक। और थर्ड वाले हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर hints for self culture. के सेक्शंस अगर दिख रहे हो तो हाँ हाँ, नहीं नहीं दिख रहा, आप बता दो मुझे. ठीक है। तो जो इसके मतलब हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर बेसिकली इट्स लाइक इंटेलेक्चुअल कल्चर, फिजिकल कल्चर, एस्थेटिक कल्चर, एथिकल कल्चर, ठीक है। सो अच्छा okay. इंटेलेक्चुअल कल्चर में इसके हम्म इसके अंदर है साइंस, हिस्ट्री, फिजियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, फिलोसफी, सोशियोलॉजी, लैंग्वेजेस, कंपैरेटिव रीजन, रिलीजन, हम्म कैसे हम्म पढ़ने हैं तुम्हें, ठीक है। और फिजिकल कल्चर में तो मतलब आ ही जाता है सारी चीजें फिजिकली, ये वो एस्थेटिक में थ्योरी एंड फंक्शन ऑफ आर्ट, हम्म आर्किटेक्चर, स्कल्पचर, पेंटिंग, म्यूजिक, डांसिंग, ये। फिर एथिकल में पर्सनल एथिक्स, पर्सनल सर्विस, द फाइव कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स। बेसिकली इन सबको पढ़ना कैसे है, तो नाइस. इसमें पूरा वर्किंग वर्किंग मैनुअल है बेसिकली, कि मतलब जैसे अगर मुझे साइंस पढ़नी है तो साइंस कैसे पढ़नी है, किस अप्रोच से पढ़नी है, कौन से ऑथर को पढ़नी है। हिस्ट्री पे एक पूरा वो है कि मतलब अगर हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो कहाँ से पढ़नी है, मतलब कहाँ से किसको पढ़नी है, हिस्ट्री की डेट्स जरूरी नहीं है, मतलब बहुत डेप्थ है इस बुक में। तो मैं दो नाइस, बार पढ़ी है लव्ड इट. मैंने, कई बार तो ऊपर से गया है कि मतलब अच्छा इसमें क्या पैसेजेस आफ्टर पैसेजेस दिए मतलब। अच्छा. और ईटिंग में क्या करना है, ये क्या करना है, वो मतलब प्रॉपर जो होती है ना एस्थेटिक कैसे करनी है अपनी, नाइस मतलब इस बुक को अगर पढ़ने लग जाओगे तो पढ़ते पढ़ते कितना टाइम लग जाएगा, और ये एक ही बुक पढ़ के आप कितना इंटेलिजेंट हो सकते हो, मतलब ये मेन नाइस है। नाइस. वैसे बाकी राहुल, सब आई गेस तो मैंने ना ये पूछा नहीं कभी, आपने गीता पढ़ी है? नहीं भगवत यार गीता. मेरे पास। और हाँ, यहीं रखी है ये रखी। अच्छा भाई. सो मैंने गीता पढ़ी नहीं है बट मैं दो तीन बार सुन चुका हूँ। बट अभी पढ़ी नहीं है, मतलब अगर आपका ये क्वेश्चन है तो पढ़ी नहीं है, बट मेरा पॉइंट है अभी पढ़ने का है, बट अभी थोड़ा सा चीज़ों को डिले काम हो रही है, कर बट से. मैं क्वालिटीज अब जिसको मैं सुनता हूँ उसमें वही क्वालिटीज और वो सब रहती हैं। तो उसकी कई बार मैं ऐसी ऑफिस में लगा के सुन लेता हूँ, तो ठीक है, चल रहा है धीरे प्रोसेस। चलो कोई बात नहीं. ओके, तो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक इफ ऐसा है, यू कैन शेयर इट, अदरवाइज विल स्किप दिस क्वेश्चन. तो ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग जो स्टोरी हुआ आपके साथ व्हिच यू वांट टू शेयर, इट कैन बी वर्क के साथ में, इट कैन बी अ पर्सनल एक्सपीरियंस, इट कैन बी एनीथिंग, इट कुड बी लाइफ चेंजिंग थिंग, इट कुड बी अ मोटिवेशनल, कुड बी कुछ आपको लर्निंग मिली, कुछ भी. इज देयर एनी स्टोरी या फिर कुछ आपके साथ हुआ हो व्हिच यू वुड लव टू शेयर विद इससे द तो ऑडियंस? लर्निंग्स मिलती ही रहती है यार, मतलब अगर मैं सही बात बताऊं तो ऐसा क्या होता है ना कि कई बार हम अपने सीनियर्स को मतलब ऐसे लड़ते रहते हैं, मतलब लड़ते हैं इन द सेंस कि उनको सोचते हैं कि हाँ अब मैं बताऊंगा इसको, ऐसा है ये हम्म वैसा है। हम्म तो पहला पॉइंट तो ये है कि वो कभी तुमसे ऐसे सुनना ही नहीं चाहते कि तुम क्या, अगर मैं कोई सजेशन अपने बॉस के पास लेके भी जाता हूँ ना, हाँ हम्म हालांकि वो सब कुछ सुनेंगे सब कुछ करेंगे, बट मतलब मोस्टली 50 से ज़्यादा % ऐसे ओनर्स होते हैं मतलब जो एक्शन नहीं लेते हैं, मतलब चल रहा है बस, ठीक है कि मतलब हम्म हाँ करेंगे करेंगे इसको, इस पे काम करेंगे, ठीक है करेंगे। हम्म तो वो चीज़ मैंने देखा है कि मतलब मोस्टली हम्म में अगर मैं मोस्टली बिजनेस ओनर से मैं उनसे पूछूं कि मतलब तुम्हारा मतलब विजन क्या है, तो विजन उनके माइंड में है पर वो बताएंगे नहीं वो, क्योंकि बता हम्म दिया तो फिर वो विजन गायब हो गया ना। तो ऐसे ही एक इंसिडेंट ये है कि मतलब मैं अपने सीनियर से, सीनियर नहीं मतलब ऑलमोस्ट मेरे को 5 साल हो गए तो उसको 7 साल हो गए कंपनी में। सो हम्म उससे ना किसी पॉइंट पे मैं झड़ रहा था, मतलब ऐसे ही कुछ पॉइंट था, मेरा पॉइंट सही था बट वो हम्म उसका आंसर अपने पॉइंट के अकॉर्डिंग दे रहा था, ठीक है। और मैं एज पर सोच रहा था कि यार ये सही होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, बट वो सुनने को तो राजी नहीं था, बट मैंने कहा ठीक है। वो एक लर्निंग थी, फिर मेरे को पता चला कि अगर मैं इसको गलत प्रूफ भी कर दूं ना उससे कुछ नहीं होने वाला। तो वो एक बड़ी लर्निंग थी जो बिल्कुल रिसेंट की थी, बाकी तो ऐसे लर्निंग आती रहती है, क्योंकि एक लर्निंग ये
पे जैसे मेरे एक जूनियर है, ठीक है, वो मेरे साथ 1.5 साल से मेरे कांटेक्ट में है, ठीक है, मेरे साथ काम कर रहा है, ठीक है। अब उसकी थिंकिंग तो मेरे जैसे हो गई, बट ठीक है, बट एक्शन नहीं है। तो बट बट वो ये है कि अब नया बंदा और आया ना, उसको अगर वो कुछ सिखा रहा होता है ना, बता रहा होता है कि यार तूने ऐसी गलती करी, इसको ऐसे डील करना, तो मैं बहुत ऐसे मतलब क्लोजली एकदम सुनता हूँ, ठीक है। मैंने कहा ये बात तो सही कह रहा है, और जैसे मैं कहता ना वैसे ही कह रहा है, बट ये अपनी लाइफ में अप्लाई नहीं कर रहा, जो लाइफ इसकी खुद की हो रखी है खराब, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, सोलोमन पैराडॉक्स इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। सोलोमन एक ऐसा बंदा था जो मतलब दूसरों को एडवाइस देता था, ठीक है, तुम ये करो, तुम ऐसे करो, तुम ऐसे लाइफ में ऐसे पहुंच जाओगे, ये कर लोगे तुम, ठीक है, मतलब। और उसकी खुद की लाइफ की ऐसी तैसी हो रखी थी। तो ओके। वो पैराडॉक्स मैं बहुत जगह देखता हूँ कि मतलब दिखता है मुझे लोगों के, तो वो एग्जाम्पल भी अच्छा है। काफी काफी इंटरेस्टिंग थी। ओके, कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, आई गेस आपका यू हैव रेड लॉट ऑफ बुक्स एंड स्टफ की हाउ टू लिव इन स्टफ लाइक दैट इन साइकोलॉजिकल, बहुत डीप वाली बुक्स ही पढ़ी है, राइट? सो एक सवाल है जो आई गेस हम या फिर एज के साथ थोड़े सीख जाते हैं, बट ना वो सवाल रहता ही है कि ऐसे होता है बहुत बार लाइफ में कि मूड खराब है या फीलिंग सैड या कोई रीजन नहीं होता बहुत बार, राइट? सो हाउ डू यू टैकल दैट? ऐसा कोई बुक्स में ऐसा कोई जवाब है या फिर आप ऐसे पर्सनली कैसे टैकल करते हो कि क्या? अभी तो मैं टैकल ही नहीं करता। ये क्या मतलब जवाब? अरे ओके, मतलब आई ऐसा गेट। होता है बेसिकली, हम्म। मतलब ये तो मैंने ऐसे ही बोल दिया, बट हम्म। अभी अगर मैं प्रैक्टिकल उस पे दूँ ना, तो हम्म। जैसे मैंने अभी पिछले एग्जांपल में बोला, देखो सॉल्यूशन सबके पास है, क्या हम्म। करना है, क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, सबके पास है। लेट्स से हम्म। यार मैं ऑफिस टाइम पे नहीं जा रहा, तो मुझे पता है टाइम पे सोना है, टाइम पे हम्म। सो के टाइम पे उठना है, तब होगा, ठीक है। हम्म। बट अगर लाइफ अभी जैसे लेट्स से कुछ मतलब कुछ स्ट्रेस या कुछ भी हो, ठीक है, आपका क्वेश्चन यही है ना कि मतलब स्ट्रेस। लाइफ कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है या कुछ भी है, ठीक है। हम्म। तो उसको सिंपल ये है कि अपनी वो चीज़ें फिक्स करो, मतलब जो तुम्हें डेली करनी है। लेट्स हम्म। से डेली उठना है, डेली खाना बनाना है, अगर खाना बनाते हो तो डेली अगर काम करना है, तो जो तुम्हारे रूटीन वाली चीजें हैं वो फिक्स होनी चाहिए। हम्म। बाकी दुनिया इधर की उधर हो, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब लेट्स से मेरा ही एग्जांपल जैसे ये है कि मुझे कई बार क्या होता है ना कि जैसे मुझे किसी चीज़ पे गुस्सा आ रहा होता है, और मुझे पता है कि मैं क्यों हैप्पी नहीं हूँ, ठीक है। मुझे पता है कि लेट्स से जैसे मैंने आज बात नहीं करी और मैं इसकी वजह से अपसेट हूँ, ठीक है, सामने वाले ने फोन उठाया है, ठीक है। हम्म। अब इस केस को तुम 2 बार मतलब ऑब्जर्व कर सकते हो, ठीक है। एक तो तुम गुस्सा उस टाइम ऑब्जर्व कर सकते हो, ठीक है। एक तुम जब ऑब्जर्व कर सकते हो जब तुम्हारा गुस्सा शांत हो चुका है, या फिर जब तुम अगले दिन यहाँ से जा रहे हो, तब तुम एनालाइज करोगे, ठीक है। बट हम्म। अगर तुमने उसी टाइम एनालाइज कर लिया ना, तो तुम्हारी प्रॉब्लम वहीं सॉल्व हो जाएगी। बट तुमने एनालाइज नहीं करा ना, तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि यार उसने फोन नहीं उठाया, इतनी बिजी कैसे है, इतना ये है, क्योंकि हमें नहीं पता ना अगला बंदा किस मेंटल ऑफ स्टेट से जा रहा है, ठीक है। हम्म। मुझे लग रहा है मैं थोड़ा क्वेश्चन से डाइवर्ट हो रहा हूँ, बट नहीं नहीं नहीं, बहुत बहुत यू गोइंग परफेक्टली राइट। होता क्या है ना कि अगर अब क्या है ना कि जैसे मेरे को कोई चीज सता रही है, ठीक है, मुझे कुछ भी स्ट्रेस कर, पहले तो उसमें ये देखना है कि इस चीज पे कोई दूसरा वाला बंदा हेल्प कर सकता है क्या मेरी, मतलब हेल्प इन द सेंस कि ये जो मुझे हर्ट हुआ है ये किसी अदर पर्सन की वजह से हुआ है, या फिर मेरी वजह से हुआ है, या फिर ये मेंटल मैं अपनी परसेप्शन बना के बैठा हूँ। हम्म। सब कुछ अच्छा चल रहा है, बट तुम्हारी एक इंसिडेंट की वजह से तुम्हारा मेंटल परसेप्शन खराब हो चुका है, मतलब कुछ भी हो सकता है। लेट्स से अगर तुम डेली एक टूटे रोड से जा रहे हो, ठीक है, हम्म। और ऑफिस में जाके तुम्हारा मूड खराब हो जा रहा है इस वजह से कि तुम डेली टूटे रोड से जा रहे हो और तुम्हें ये नहीं पता कि तुम्हारा वो रोड टूटा है, ठीक है। मतलब हम्म। हम ऐसे क्या होता है, ढेरों एग्जाम्पल आते हैं, हम मतलब वो एडजस्ट करने लग जाते हैं चीजें, ठीक है। तो जब वो एकदम से चीजें फूटती है ना, तो भयंकर फूटती है। तो उस चीज को तुम उस टाइम पे देख सकते हो, बाद में देख सकते हो। पॉइंट ये है कि सॉल्यूशन उस चीज का भी है, बट मेरा तो सबसे सिंपल सॉल्यूशन ये है कि देखो अगर चीजें अच्छी नहीं जा रही होती हैं, कहीं कईयों के उसमें होता है कि लाइफ में अच्छा नहीं जा रहा होता, बहुत बेकार जा रहा होता है, तो उस चीज को तो मैं एक लर्निंग की तरह से देख सकते हो कि ठीक है लाइफ हार्ड है, जो बिल्कुल रियलिटी है। दूसरा ये है कि अगर तुम रियली स्ट्रेस आउट हो, ठीक है, हम्म। तो
जर्नलिंग करो, सबसे बढ़िया। जर्नलिंग करो अपने पूरे दिन में, ये वो। और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि सुबह 4 पन्ने लिख लो, स्ट्रेस हम्म एंग्जाइटी सब कम हो जाती है। तो मैंने 2-3 साल, 2-3 साल नहीं, 1-1.5 साल ये करा है कि मतलब, तो अभी मेरी हम्म कॉपी भर चुकी है 1-1.5। तो जब हम्म भी मेरा बहुत इवन मेरा इतना मूड खराब हो जाता था कि यार मैं तो अब बिल्कुल ही नेगेटिव सोच रहा हूँ, तो हम्म जब मैं 4 पन्ने मतलब अपने निकाल चुका हूँ ना भड़ास सारी, तो माइंड हम्म एकदम काम हो चुका है। अभी हम्म रिसेंटली मैंने मेडिटेशन करना चालू करा है महीने भर से, वो वाओ वेकिंग नाइस। अप ऐप ली, छह क्या महीने क्या करते हो? तो इज इट लाइक अ गाइडेड मेडिटेशन की यू जस्ट सिट एंड गाइडेड 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 मेडिटेशन? गाइडेड। कई बार क्या होता है ना, मेरे से बैठ के नहीं होता, मैं लेट जाता हूँ, ठीक है। तो नींद नहीं खत्म आती है? हुआ, सुनो तो सही, खत्म हुआ, नींद, हाँ। डन। मतलब खत्म होते ही 10-12 मिनट होते हैं बट नींद आ जाती है, तो ये सही लगता है मुझे, तो ऐसा कुछ नाइस इशू नहीं नाइस। है। आई बट आल्सो पॉइंट ये ट्राइड इसमें दैट। देख। तो मेरे को तो बहुत नींद आ हम्म, जाती है आधे में। मेरे को भी आती है, बट अगर जब मैं बैठ के कर रहा होता ना तब आई एम अवेक। लेट के तो हम्म इसलिए करना होता है ना, कई बार थोड़ा आलस आ रहा है, बट उसमें क्या है ना, फोकस करना है ये है, बट कई चीजें क्या है ऊपर से चली जाती है, मतलब ठीक है। हम्म बट कई हम्म बार मैं ऑब्जर्व कर पाता हूँ मेरे थॉट्स यहाँ जा रहे हैं, मतलब हम्म थोड़ा, मतलब अगर 100 है तो उसमें से ये मान लो 10% तो मैं कर लेता हूँ, मतलब तो उसकी परफेक्ट। कंसिस्टेंसी बना रहा हूँ। पॉइंट ये है, और दूसरा ये है कि तुम्हें एक लिस्ट बनाओ जो तुम्हें चीजें जो डेली करनी है, जो मैंने ऑब्वियसली बता दिया, ठीक है। उसमें से हम्म एक हैबिट उठाओ, उसको कंसिस्टेंटली करो, फिर दूसरी को ऐड करो, फिर तीसरी को ऐड करो। इस तरीके से तुम हैबिट्स चेंज कर सकते हो। और दूसरा ये है कि तुम्हें मतलब अपनी खुशी के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट जितना कम होना उतना बेस्ट हो। कि मतलब अपना छोटा सर्किल हो, छोटे फ्रेंड, मतलब ज्यादा फ्रेंड्स यूजलेस है, मतलब और वैसे भी लिमिटेड टाइम ही है। ओके। या तो वो इधर उधर मतलब तफरी में निकाल दो, या तो बैठने में निकाल दो, हम्म पर उसका भी मजा है। एक्सपीरियंस अग्रीड सारे लो, अग्रीड अग्रीड। एक्सपीरियंस सारे लो, बट अपनी मतलब फ्यूचर भी देखो। अगर तुम्हें ठीक है अच्छा पार्टनर मिल गया है, ठीक है, वो तुम्हारे मतलब जितना तुम चाह रहे हो उतना भी मिल गया है कि ठीक है नहीं इतना मिल रहा है, है। नहीं मिल रहा। मतलब ये है कि अगर देखो पार्टनर वगैरह मिल गया है ना, तो तुम्हारी आधी लाइफ सॉल्व हो चुकी है, ठीक है। अब अग्रीड अगली अग्रीड। जो आती है ना, वो करियर बनाना है। करियर बनाना है, उसमें देखो करियर है बहुत ही लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी। मतलब हम्म आजकल के लोग क्या सोचते हैं ना, मैं 30 में रिटायर हो जाऊं, 25 में रिटायर हो जाऊं। अबे हम्म रिटायर होने के बाद करोगे क्या, तुम्हारी हॉबीज तो है ही नहीं। सही सही, ये मैंने देखा है। लिटरली मेरे ऑफिस में जो बंदे हैं, यार बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि ये बाई ये चांस आप सुन ले। आपने वैसे ही बॉस के बारे में बोला, अगर ये बाइक से सबके बॉस तक पहुंचता है। राहुल मेरे को कॉल कर रहा है, जीवांशु यू आर अब देख फायर्ड, लिया। यू आर You are फायर्ड। fine. जाओ ऑफिस को बट फॉलो स्टिल, करो। बट ठीक है यार। जस्ट किडिंग जस्ट किडिंग। एनीवेज ओके बट सो आई जरूरी नहीं है, आई मैंने आई नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहा है, मजाक कर रहा हूँ मैं। कोई डोंट वरी, सब चिल है। सो बहुत अमेजिंग क्वेश्चन एंड वन मोर चीज एंड द लास्ट क्वेश्चन आई गेस, देखो बहुत अमेजिंग लगा था विच यू आर टोल्ड अबाउट मेंटर एंड डायरेक्ट शेवर वाला, राइट? कि आपके मन में जो भी सवाल आता है यू जस्ट राइट डाउन। तो हमारी ऑडियंस के लिए आप वुड यू डिस्क्राइब दैट थिंग? रिमेंबर यू हैड शेयर्ड विद मी कि आपके पास जो भी सवाल आता है यू वांट आस्क योर मेंटर, तो रिमेंबर दैट ईमेल वाला यू हैड शेयर्ड अ स्टोरी। तो आई लव दैट स्टोरी, आई गेस इट विल हेल्प आवर ऑडियंस अ लॉट। ऑब्वियसली मैं डायरेक्ट सेवर को बहुत टाइम से सुन रहा हूँ और पढ़ भी रहा हूँ, ठीक है। तो अभी क्या है ना कि जैसे मैं डायरेक्ट सेवर सुन रहा हूँ, इस तरीके से मैं बहुत सारे लोग सुन रहा हूँ, ठीक है। कभी जो अपना मेंटर है वो सुन रहा हूँ, कभी बुक सुन रहा हूँ। ऑब्वियसली बुक में साउंड नहीं होती, बट ठीक है। और इसका सुन रहा हूँ, और भी बहुत सारा कंटेंट मैं सुन रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ, वो भी सुन रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे दिमाग में क्या होता है ना कि मतलब अगर मुझे एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, इवन डायरेक्ट सेवर का भी ये सिस्टम है कि वो अपने मेंटर से कब हेल्प लेता है, ठीक है, जब उसको क्या बोलते हैं, पहली बात तो वो क्वेश्चन को बहुत ही कंसाइज लिखता है, ठीक है। मतलब अगर उसको किसी मेंटर अपने मेंटर से कुछ क्वेश्चन पूछना है, एक तो वो बिल्कुल कंसाइज लिखेगा, बिल्कुल शॉर्ट लिखेगा जितना हो सकता है, कि उसको ऐसा प्रेटेंड करना है कि जिसको भी मैं आगे भेज रहा हूँ, या वो बिल्कुल उसके पास सबसे बिजी आदमी है वो, ठीक है। और वो इजीली मतलब बहुत ही शॉर्ट लिखूंगा, उसको शॉर्ट में सारी चीजें एक्सप्लेन करनी है, तो वो टाइम लगाता है लिखने पे।
कि क्वेश्चन पूछना कैसे है ताकि उसको समझ में आ जाए कम टाइम में, शॉर्ट में, ठीक है। जब वो ये सारा पूरा प्रैक्टिस कर रहा होता है ना, तो इस टाइम में, इसी टाइम में उसके दिमाग में ये लगता है कि यार ये क्वेश्चन पूछना तो यूजलेस है, ठीक है। ये तो उसका प्रोसेस हो गया कि यार ये तो मुझे ही आंसर मिल गया कि मतलब। और मेरा प्रोसेस ऐसा है कि मैंने भी उसी से सुना है, या पता नहीं और भी बहुत सारे मेंटर्स हैं। तो मेरा ये है कि मेंटर्स क्या बहुत सारे हैं, ये भी चल रहा है दिमाग में, ये भी चल रहा है, डायरेक्ट सेवर है, तो इन सब के क्या ऑडियो है मेरे दिमाग में, ठीक है। ये कैसे सोचता है, वो कैसे सोचता है। तो जैसे मेरे पास कुछ क्वेश्चन आया है कि यार मनी को कैसे स्पेंड किया जाए, ठीक है। और मैं मनी के पॉडकास्ट सुन चुका हूँ, ये सुन चुका हूँ यार, ये सुन चुका हूँ। और और भी बहुत सारे पॉडकास्ट सुन चुका हूँ, ठीक है। तो फिर मैं अपने आप से सवाल करता हूँ कि यार इसको इन्वेस्ट कैसे किया जाए। एक बोलता है कि यार तुम, अगर तुम चैन की नींद सो सकते हो ना, तो तुम वो पैसा खर्च कर लो, ठीक है। और दूसरा ऐसा बंदा बोलता है नहीं यार, इसका रूल है 70-30-20, या जो भी रूल है इसके हिसाब से पैसा स्पेंड किया जाए। तीसरा बोलता है कि यार रुक जाओ। तो इस हिसाब से एक ही एडवाइस के इतने सारे एडवाइस है ना कि तुम खुद ही नहीं हिसाब लगा सकते कि करना क्या है, ठीक है। बट जब चार मेंटर बोल रहे हैं, चारों अपनी टोन में बोल रहे हैं, तो सॉल्यूशन तुम्हारा वहीं निकल जाएगा, क्योंकि हर कोई अपने आंसर दे रहे हैं और मैं अपनी थिंकिंग में ही अपने अलग अलग पर्सनैलिटीज बना के क्वेश्चन का जवाब ढूंढ सकता हूँ कि यार इसको ऐसे दे के इसको ऐसे दे देता हूँ। तो ये एक हेल्पफुल स्ट्रेटजी तो है ही है ऑब्वियसली। तो इसको Got वही it. कंटेम्पलेशन में, इनर डायलॉग और ये सब आ जाता है कि कंटेम्पलेट करना है किसी। ऐसे क्या होता है ना, जैसे मेरे पास कोई प्रॉब्लम है कि लेट से मुझे बढ़िया लड़की ढूंढनी है, ठीक है। अरे जो ढूंढनी मेरे है। जो मेरे तरीके की हो, या फिर जिससे क्या वाइब मैच कर रही, ठीक है। तो इंसिडेंट ऐसा है कि जैसे मैं लड़की देखने गया, ठीक है। अब मैं गया हूँ, मेरे को एंग्जाइटी है, ठीक है। अरे पहली बात तो घर वालों के सामने क्या बात करें, ठीक है। थोड़ा सा अजीब सा लगता है, ठीक है। यार बात करें क्या करें, और सबसे बड़ी बात ये होती है कि मैं उसको कैसे जज कर लूँ कि ये मेरी लाइफ पार्टनर बने या ना बने। सबसे मेजर क्वेश्चन है। ऐसे कौन से क्वेश्चन पूछूं जो मुझे आधे घंटे में पता चल जाए कि यार ये तो बढ़िया वाइब जचेगी इसके साथ, ठीक है। मेरे भी ऑब्वियसली ये क्वेश्चन रियल थे, पर मेरा सबसे पहला पैरामीटर ये है कि यार वो जॉब करने वाली चाहिए, होनी चाहिए, ठीक है। ओके। क्योंकि मुझे ये पता चला है ना कि गाड़ी एक पहिए से इससे नहीं चलने वाली है। जब वो भी जॉब करेगी, मैं भी जॉब करूँ, चाहे थोड़े ही करें, बढ़िया लाइफ चलेगी, ठीक है। तो कलेश कम होंगे। इस क्वेश्चन इस क्वेश्चन तक उसका तो भाई प्रॉपर रीजन है। मतलब जॉब क्यों करनी चाहिए ना, वो क्यों देखनी है, वो तो प्रॉपर रीजन है। बट मैंने अपने दिमाग में प्रॉपर ही क्यों सोचा कि जॉब वाली चाहिए। कलेश तो चलो घर में कम होंगे। दूसरा ये है कि अगर वो अपने ऑफिस में बिजी है, मैं अपने ऑफिस में बिजी हूँ, तो दोनों के पास आके बात करने के लिए कुछ होगा। हम सेम लेवल पे ही जॉब वाली बातें करेंगे। अगर ठीक है, अगर वो जॉब नहीं कर रही बाय चांस, ठीक है, तो वो क्या बात बोलेगी, क्या सासू माँ ने ये बोला, आज वो बोला, मतलब जो भी होगा, ठीक है। बट पॉइंट ये है कि मैंने वो तो फिगर आउट कर लिया कि मुझे यार जॉब वाली चाहिए, मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी, ठीक है। अब दूसरा ये है कि उससे वाइब मैच होगी या नहीं होगी, ठीक है। तो उसके लिए मैंने यही है कि देखा यार, क्या है, मैं इस बंदी या जो भी बात गया हूँ देखने, उससे मैं बात कर सकता हूँ क्या, कितनी देर, ठीक है। अगर मैं उससे बात ही नहीं कर सकता, अगर मैं उससे मिलने गया हूँ घंटे, मुझे बात करके अच्छा नहीं लग रहा है, या फिर उसने मेरे क्वेश्चन का जवाब ऐसा दिया है कि बिल्कुल ही अलग पर्सपेक्टिव है उससे, ठीक है, तो वो तो काम का ही नहीं है, ठीक है। अगर उसके साथ मैं आधे घंटे बात कर सकता हूँ, इसका मतलब तो ये है कि मैं कितना भी बात कर सकता हूँ। और जहाँ पे कम्युनिकेशन कर सकते हो ना, वहाँ पे लाइफ सक्सेसफुल है, ठीक है। इस चीज पे मैं कैसे आया, क्योंकि मैंने बहुत सारा कंटेंट कंज्यूम करा, ठीक है। कंटेंट कंज्यूम करा, ये देखा वो देखा, वो से और इतना मिला नहीं हूँ ना लोगों से वैसे। मैंने ऑब्जर्व किया है सारा, ठीक है। और बुक्स पढ़ी, ये पढ़ा वो पढ़ा, ठीक है। फिर मुझे पता चला कि ये मेरे पैरामीटर्स हैं, वो पैरामीटर्स मैंने घर वालों को दिए, अपना भी देखा कुछ, फिर मैंने कहा चलो ये सही है। तो जब सोचते बैठते हैं ना, तो पूरे महीने, 2 महीने, 6 महीने निकल सकते हैं एक क्वेश्चन में, वो भी दिमाग में, बट पेपर। सो कमिंग टू दिस लास्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत ज्यादा हमने बात करी इससे रिलेटेड, बट बट आई गेस उसका बहुत डेप्थ बचा है कन्वर्सेशन में, एंड आई गेस दैट वुड एंटरेल द ऑडियंस एंड एक्चुअली हेल्प. So what is happiness? Like,
बिकॉज ये बहुत छोटा सा शब्द है, सारी दुनिया इसके पीछे भाग रही है, मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली सब यही चाहते हैं कि मैं खुश रहूं, राइट? बट nobody is getting there, right? What do you हैप्पीनेस, feel about it? हैप्पीनेस इज नथिंग, जस्ट अ स्टेट ऑफ माइंड। ओके। मतलब ओके, हाँ हाँ। खुशी ऐसा है ना कि अभी हम सोच रहे हैं कि ये फोन ले लूं मुझे खुशी मिल जाएगी, ये लैपटॉप ले लूं मुझे खुशी मिल जाएगी। हम्म, बट खुशी इंटरनल स्टेट है कि जहाँ पे आपके पास सब कुछ है, मतलब सब कुछ इन द सेंस कि बेसिक नेसेसिटी आती है कि मतलब आती है, फिर उसके बाद अपन क्या होता है ना कि लाइफ में अगर हम हैप्पीनेस पे पहुंच जाएंगे ना, फिर आगे हम स्ट्रगल ही नहीं करेंगे। कि लेट से अगर मुझे पता है कि यार जो कि रियल है कि लाइफ का कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है, अगर मैंने ये एक्सेप्ट कर लिया कि लाइफ का कोई मीनिंग नहीं है, मैं स्पिरिचुअल हो गया, ठीक है, मतलब कोई मीनिंग नहीं है, कुछ नहीं है, अब मुझे बस, फिर मुझे दुनिया से कोई मोह माया नहीं होगी, ठीक है। मोह माया नहीं होगी तो मैं किसी कंपटीशन में पार्ट ही नहीं लूंगा, मैं हम्म, अर्निंग पे फोकस ही नहीं करूंगा, ठीक है। और हम्म, जब अर्निंग पे फोकस नहीं करूंगा तो मैं कॉम्पिटिटिव गया, ठीक है, सरवाइव ही नहीं कर पाऊंगा। बट हम्म, हैप्पीनेस को अगर हम एक्सप्लोर करेंगे तो हैप्पीनेस का मतलब ये है कि जो खुशी है, ठीक है। अब हम्म, खुशी हम क्या होता है ना कि करंटली हम किसी से भी एसोसिएट कर सकते हैं, किसी को जॉब मिल गई उसको खुशी है, किसी ने ये क्लियर कर लिया, बट अगर उसका यूज केस अच्छा है तो ऑब्वियसली अच्छी है। किसी को ये है कि मुझे सिगरेट पी के खुशी मिल रही है, तो हर किसी के मीनिंग, हर किसी ने खुशी को अलग दिया है, ठीक है। तो इसको हम प्रॉपरली डिफाइन नहीं कर सकते, बट अगर हम गुड वे में गए तो अच्छे से जीना, और अच्छा लाइफ पार्टनर होना, अच्छी जॉब, अपने आप को ग्रो करना, ये रियल खुशी है। इसके अलावा सब कुछ नहीं है। कि मतलब अगर तुम्हारे लाइफ में लड़ाई हो रही है तो काहे की खुशी? तुम अगर अच्छा मान लो जॉब अच्छा कर रहे हो, ये अच्छा कर रहे हो, बट घर पे ही अच्छा नहीं है कुछ भी, तो खुशी भी नहीं मिलेगी। तो इसलिए तो कहते हैं कि मतलब पीस ऑफ माइंड जरूरी है। और उसके लिए तुम क्या कर रहे हो लाइफ में, अगर लेट से तुम्हारे घर पे जूते चप्पल चल रहे हैं, ठीक है, हम्म, और तुम्हें पता है कि यार ये तो मुझे आगे ग्रो ही नहीं करने करने देगा, मतलब मैं हो ही नहीं पाऊंगा, बट फिर भी तुम वहीं पे रुके हो, ठीक है। मे बी कंफर्ट जोन हो सकता है, मे बी तुम इतना अभी एक्शन नहीं ले सकते, बट अगर तुम एक्शन लेके वहां से निकल जाओगे ना, तब तुम्हें लगेगा कि यार मैं कहाँ फंसा पड़ा था। और ये चीज मुझे भी अब बाद में रियलाइज होती है कि यार ये चीज मुझे पहले एक्शन ले लेनी चाहिए थी। तो उस टाइम में जब आप वहां से निकल जाओगे ना, तब तुम्हें रियल खुशी होगी कि यार मैं उस एनवायरनमेंट से कट चुका हूँ, तो अब मैं ग्रो कर सकता हूँ। जब तुम ग्रो करोगे, एक एक सीढ़ी चढ़ोगे, तब तुम्हें लगेगा कि यार खुशी मिल रही है, ऑब्वियसली मुझे मेंटल पीस मिल रही है, मतलब बेसिक में ये है कि पीस है खुशी, तो और इसके अलावा कुछ नहीं है। वो खुशी चाहे किसी से भी ढूंढो, किसी को बुक पढ़ के मिल रही है, किसी को वॉकिंग से मिल रही है, किसी को बातें करके मिल रही है, किसी को चुगली करके। तो मतलब इन शॉर्ट, इसका लाइफ का मतलब मीनिंग नहीं है, लाइफ का मीनिंग जो हम खुद दे देते हैं वही लाइफ का लाइफ हैज मीनिंग नो मीनिंग। मैंने रिसेंटली अभी ये डिस्कवर तो नहीं किया था, बट ठीक है, लाइफ का कोई मीनिंग नहीं है ऐसे ही। ऑब्वियसली डेरिक सिवर की बुक पढ़ रहा था, तो उसमें क्या होता है ना कि एक बंदा शो कर रहा होता है कि मैं बताऊंगा तुम्हें व्हाट इज मीनिंग ऑफ लाइफ, ठीक है। है। तो सब रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, सब जाते हैं, डायरेक्ट सिवर भी जाता है इसमें। तो फिर वो बोलता है लाइफ का कोई मीनिंग नहीं है, वो जो बंदा जो बताने वाला होता है। तो फिर सब हैरान हो जाते हैं, तुमने हमसे इतने पैसे लिए, ये है वो है, लाइफ का कोई मीनिंग नहीं है, ये बताने के लिए। तो हालांकि डायरेक्ट को पर्सपेक्टिव मिलता है, फिर वो बोलता है, फिर वो बंदा भी एक्सप्लेन करता है, तुम लाइफ में अगर तुम कुछ भी डालोगे ना, लाइफ इज ये, तो लाइफ वो बन जाएगी। तो तुम्हारे ऊपर है कि उसमें प्रोजेक्ट क्या करोगे तुम, वही तुम्हें मिलेगा। ये है लाइफ का सिंपल ये है। बाकी तो लाइफ को अगर एक्सप्लोर करने लग जाओगे, तुम क्यों जी रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, तुम ये है, तुम वो हो, तुम अच्छे मतलब खुद ही बनते जाओगे, अच्छा कंज्यूम करते रहोगे, बस बनते रहोगे, और क्या। बढ़िया। एट द परफेक्ट, एंड परफेक्ट। यही है कि अपने आप को ग्रो कैसे करना है, और अपनी गलतियों को ये देखना है कि यार बचपन में मैंने ये करा था। बट वो कई बार क्या होता है ना कि जैसे मैं भी कई बार क्या है, किसी चीज पे स्टक रह जाता हूँ। अभी भी बहुत सारे एक्शंस होते हैं जहाँ पे मैं एक्शन लेता ही नहीं,
बट कई चीज़ों में एक्शन लेता हूँ, जहाँ लेता हूँ उसको डबल डाउन कर लेता हूँ। तो परफेक्ट। सब कुछ बैलेंस का गेम है, और कुछ नहीं है इसके अलावा। बैलेंस करो, ग्रो करो। अर्निंग वगैरह तो देखो सब होती रहेगी, सब जॉब हो जाएगी, सब ये हो जाएगा, बट अच्छा लाइफ पार्टनर मिल गया तो लाइफ इजीली निकल जाती है। मतलब आप कह रहे हो कि अच्छी बंदी ढूंढो, है ना? मतलब यही कहना था, ये अच्छी बंदी। बंदी, बंदी ढूंढ लो। बंदी का मतलब ये है कि देखो मिल जाएगी तो बढ़िया है, नहीं अगर वो ऐसी मिल जाए तो तुम मुझसे लड़ाई कर रही है, हाँ। आधा खून तो तुम्हारा वैसे ही खत्म हो जाएगा। यार ये तो लड़ाई करती रहती अच्छी है। लड़की ढूंढो, यही कंक्लूजन है राहुल का। तो आप देख सकते हैं गाइस, नहीं, अच्छी लड़की ये अच्छी कंक्लूजन नहीं है। अच्छी पर लड़की पॉइंट, ढूंढे। वो पॉइंट ये है कि अगर मतलब हम्म, जरूरी नहीं है लड़की हो या ना हो, बट हाँ हाँ, अगर समझ रहा आपने हूँ। आप को खुद को कल्टीवेट करना चालू करना जरूर चाहिए। और हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर, बेस्ट बुक है स्टार्ट करना। अमेजिंग। थोड़ी बोरिंग अमेजिंग। लगेगी, क्यों है क्या है, अच्छी बुक है। तुम्हारी कूल तीन कूल। फेवरेट बुक कौन सी है अगर नहीं बताओ। नहीं, मेरे से ये नहीं पूछ रहा था। शिट, डिफिकल्ट क्वेश्चन। या ऑब्वियसली एज आई सेड, डेली स्टोइक इज वन ऑफ देम। सेकंड, मेरे को नवल रविकांत के थॉट्स बहुत अमेजिंग लगते हैं। मतलब या इट्स काइंड ऑफ, वो यूनिफॉर्मिटी रखते हैं ना, वो रखते हैं कि हम्म, किसी भी चीज का एक्सट्रीम नहीं होना चाहिए। इट शुड बी द मिडल समझ गया। मिडल पार्ट वाला, कि वेल्थ भी इंपॉर्टेंट है, हेल्थ हम्म भी इंपॉर्टेंट है, रिलेशनशिप से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एज आप भी कह रहे हैं। तो उनकी बुक है, उनकी नहीं मतलब, हाँ, हम्म। टिम फरिस ने लिखी एल्मनैक ऑफ नवल रविकांत। अमेजिंग, आई लव दैट बुक। तो वो है। एंड और थर्ड बुक, वो, और थर्ड थर्ड आई बुक क्या थी? डिफिकल्ट टू गेस, बट ये थोड़ी सी वैसी बुक है, मतलब थोड़ा करियर ड्रिवन इस टाइप में। अगर फॉर एग्जांपल आई एम इनटू मार्केटिंग एंड स्टफ, राइट? सो एक बुक है सेल लाइक क्रेजी। तो अगर इफ यू वांट टू, ये बुक आपको टेक टिप्स या टिक्स नहीं देती है जो जनरली मार्केटिंग बुक्स में रहती है। दिस हम्म, एक्सप्लेन्स यू द साइकोलॉजी बिहाइंड कि कैसे कस्टमर कैसे बिहेव करते हैं ऑनलाइन। एंड ये बेसिकली साइकोलॉजी समझाती है, एंड वो बताती है कि आप कोई भी एरा में हो, आप इंटरनेट एरा में हो, चाहे एआई आ जाए, कोई भी आ हम्म, जाए, बट कस्टमर की साइकोलॉजी कभी बदलने वाली नहीं है। मतलब बेसिक जो सेम फंडामेंटल्स है वो सेम सेम रहेंगे, राइट? सो दैट्स द अमेजिंग पार्ट अबाउट दिस बुक। तो दिस विल बी द थ्री बुक्स व्हिच आई टेक। सेम ये इसमें भी है, सेम एज एवर करके है ना। अच्छा। तो इसकी जो टैगलाइन है ना, टाइमलेस लेसन और रिस्क अपॉर्चुनिटी एंड लिविंग अ गुड लाइफ, तो इसके हम्म अंदर भी वही हैबिट्स हैं। मतलब ऑब्वियसली हम्म ह्यूमन ग्रीड वगैरह ये सब कहीं नहीं जाने वाला, और लोग हम्म। इसी को यूज करके अपनी सेलिंग वगैरह और ये सब करते हैं मतलब। परफेक्ट। तो ठीक है। बाकी इसमें ये था कि जो मेरा वो वाला क्वेश्चन था ना, जो ब्रेन में हम अलग अलग थॉट से कैसे सुनते हैं, ठीक है। तो हम्म मतलब अलग अलग, मतलब एक एक क्वेश्चन को हम अलग अलग जरिए से कैसे सुन सकते हैं, ठीक है। उसमें क्या है ना कि जैसे मैं जो रोगन सुन लूँ, ठीक है, 15 दिन, ठीक है, 15 दिन इसका सुन लिया, मतलब बहुत ही हैवी कंज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे दिमाग में ऑटोमेटिकली अलग अलग टोन्स में आवाज निकलेगी, ठीक है। अगर मैं एक क्वेश्चन सोच रहा हूँ तो यार डेरिक सिल्वर हम्म। कैसे सोचेगा, तो उसके परफेक्ट। साउंड में निकलेगी दिमाग में, ठीक है। और हम्म अगर दूसरा सोच रहा हूँ जो रोगन, तो उसकी मोटी सी आवाज निकलेगी, ठीक है। वहीं हम्म एलन मस्क आ रहा है, अगर मान लो मैं किसी ऑथर को सुन रहा हूँ, ठीक है, हम्म लेट्स से रैन हॉलिडे को, ठीक है, हम्म उसकी आवाज उसके दिमाग में निकलेगी, मतलब उसके टाइप में निकलेगी मेरे दिमाग। तो फिर तीनों का बैटल होगा। हम्म अच्छा ये है। अगर तुम किसी को कंज्यूम ही नहीं कर रहे ऑडियो फॉर्मेट में, ठीक है, तो नहीं निकलने वाली, फिर नहीं हम्म। निकलने वाली। फिर तो तुम अगर रिटर्न में तुमने लिख रखे हैं तो उसके थॉट्स आएंगे बस, और उसके अलावा कुछ चेहरे नहीं होने आते हैं। वाला। ये ओके। ओके, एक और इंटरेस्टिंग क्या सवाल है। इसे इसे इसीलिए मैं बस एक चीज ऐड करना चाहूंगा, इंटरेस्टिंग तो ठीक है। हम्म अगर तुम्हें किसी बंदे को याद करना है या फिर उसके थॉट्स में जाना है, ठीक है, तो हम्म कई बार क्या है, अपन बुक में देखते हैं ना, ये बुक इसने लिखी है, ये इसने लिखा है, या रिकमेंडेशन भी को देता है, हम्म। अगर हमने उसका चेहरा देखा है ना अगर, तो फिर वो हमें थोड़ा और अच्छे से याद भी रहता है, और वो क्या बोलते हैं, एक कनेक्ट अच्छा बनता है। तो एब्सोल्युटली। इसीलिए कई बार चेहरे आई एम जरूरी मेड दिस होते अ हैं, पॉइंट कि मैं क्योंकि सारी हम बुक्स के ऑथर को मैं चेहरे से देखता हूँ। सो अग्रीड, डेफिनेटली अग्रीड ऑन दैट। बहुत बहुत सही बात है भाई। बट बट जब बुक लेनी होती है ना, हम्म। तब कभी उस पे चेहरा नहीं होना चाहिए, ओके। क्योंकि वो एक गलत इंप्रेशन, या ऐसा लगता है कि यार ये बुक तो इसने अपने चेहरे की वजह से बिक रही है। तो वो मैंने कईयों पे देखा है कि यार ये अच्छा नहीं लगता, मतलब इवन ऑथर
ने खुद ही कहा है कि यार मैं प्रेफर नहीं करूंगा अपने बुक पे मतलब चेहरा लगाना। तो इसलिए कई बार क्या होता है, बोल्ड बोल्ड लाइन्स से होती हैं जो कैची होती हैं, चेहरे इतने कैची ऐसे नहीं लगते। तो कई बार बुक्स के साथ, टाइटल्स के साथ ही वो खेलते हैं, कलर के साथ, इसके साथ येलो कलर, तो वो ज्यादा True. इंटरेस्ट। Agreed. क्या? Definitely agreed on that. So this one bonus question was कि uh, बहुत ही अजीब सा, I don't know. Do you believe in souls? कि rebirth होता है and मतलब मतलब just मेरा क्यों मैं ये पूछ रहा हूँ बिकॉज यार बढ़िया अच्छे लोगों के क्वेश्चन है साथ ये। अच्छे लोगों के साथ क्यों खराब होता है? लाइक देयर आर अरे पीपल हु यार हैव, ये क्वेश्चन तो, हाँ, हाँ मतलब ठीक है, आप बोलो फिर मैं बोलता हूँ थोड़ा सा बिकॉज और कुछ है तो। आई फील समटाइम्स मतलब मैंने तो कुछ लोगों से पूछा है कि अच्छे लोगों के साथ क्यों खराब होता है। बहुत सारे इंसिडेंट होते हैं हमारे अगल बगल में इन चीजें एंड बच्चे एंड चीजें जिन्होंने मतलब जिनके अंदर मासूमियत भरी है, मतलब जिन्होंने कभी सपने में किसी के बारे में सोच करना तो छोड़ो, सोचा भी नहीं होगा, और उनके साथ इफ समथिंग रॉन्ग हैपेंस, क्या गलती है उनकी? सो द ओनली क्वेश्चन कम्स अप कि रीबर्थ है या पिछले जन्म का कर्म है। लाइक द ओनली लॉजिकल हम्म, इफेक्ट थिंकिंग कम्स कि ये हो सकता क्या है, बट आई फील आपके कि साथ ऐसा कुछ हुआ है क्या? हम्म, मतलब आपके नहीं, आपके नोन में जैसे आप कुछ कह भी रहे हो, तो आपके कुछ ऐसा याद है कुछ नॉट एग्जैक्टली इंसिडेंट बट या फिर? ऐसा कुछ नहीं हुआ है नोन एंड ऑल, बट आई हैव सीन ना, मतलब हम्म, जनरली होता ही रहता है, हम हर जगह ही न्यूज एंड स्टफ में। सो क्या देखो वो, अगर मैं इसको, अगर हम इसको ब्रेक डाउन भी करें क्वेश्चन को, तो हम एज अ डेटा नहीं देख रहे, हम एज अ एज्यूम कर रहे हैं। ठीक ओके, है, लेट्स से अगर किसी ने बुरा किया भी है, लेट्स से, ठीक है, तो हमें क्या पता है कि उसने कब बुरा किया है। अगर मान लें अभी वो अच्छा है, ठीक है, और हमें पता ही नहीं उसके मन में क्या चल रहा है। लेट्स से मैं तो प्रेटेंड कर रहा हूँ, मैं तो बहुत अच्छा इंसान हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ, मैं पॉडकास्ट पे आना चाहता हूँ, बट मेरे अंदर के इंटेंशन क्या है, ठीक है। बट आपने कहा ठीक है बच्चों का केस अलग है, ये है, ठीक है, तो उस केस में हो सकता है कि ठीक है उन्होंने मे बी पास्ट में, क्योंकि देखो पास्ट का तो वो अलग ही चैप्टर है जो भी है, कि कई बार क्या होता है ना कि हम अभी हम अपने बारे में बस इतना सही जानते हैं, हम कहाँ से आए हैं, क्या आए हैं, बस ये। मरने के बाद कोई कुछ नहीं जानता, ठीक है। बट अगर कोई क्लेम करता है कि यार सोल्स होती है, सोल्स ये होता है, इवन हाँ सोल्स एग्जिस्ट करती है, बट रिकार मतलब दोबारा आना, ये है वो है, हम स्टोरीज बहुत सारी सुनते हैं, ठीक है। और स्टोरीज क्या होती है ना, बहुत इजीली फैल जाती हैं। तुमने भी स्टोरीज देख सुनी होगी, यहाँ पे ऐसा कोई रहता था, उसमें से मतलब ये मान लो कुछ 20-30% चलो ओरिजिनल हो सकती है, बाकी तो फैली है, बाकी तो अफवाह होती है मोस्टली। अगर हम उस अफवाह को अगर हम जड़ तक देखने भी जाएं, ठीक है, तो कुछ नहीं है उनके बेस पे। किसी ने कहा था यहाँ से मत जाना, और 10 साल से कोई वहां से जा ही नहीं रहा, ठीक है। बट सोल्स होती हैं, बट अच्छे लोगों के साथ ऐसा बुरा होता है ना, ये हमें, हम पता है कब रियलाइज करते हैं, जब वो बंदा चले जाता है कि यार ये बंदा अच्छा था, ठीक है। जब वो होता है तब तो हम रियलाइज ही नहीं करते यार ये अच्छा बंदा था। अब ये मानो कि लेट से मेरा इंटेंशन ही है कि ठीक है सबकी हेल्प करना, सबको पॉडकास्ट पे चलो आ जाए, चलो बढ़िया जान लिया, ठीक है, और मैं अच्छा बिजनेस कर रहा हूँ, सब कुछ अच्छा चल रहा है, ठीक है। बट तब कोई अप्रिशिएट करेगा ही नहीं यार, तुम अच्छे बंदे हो, तुम ये कर रहे हो, तुम एक सोसाइटी में चेंज डाल रहे हो, ठीक है। बट जब तुम मर जाओगे तब बोलेंगे यार कितना अच्छा बंदा था, ये था, ये इसकी ये आदत सही थी। मरने के बाद तुम्हें हमेशा अच्छे लोगों की तरह ही याद किया जाता है, ठीक है। बट इसमें मैं बताता हूँ देखो, ऑब्वियसली थोड़ी पर्सनल बतानी चाहिए या नहीं, बट ऐसा है कि मेरे पापा वैसे क्या हेल्पफुल नेचर के थे, ठीक है। अच्छा। इवन घर पे भी काफ़ी सारी चीज़ें संभालना, और बाकी जो ताऊ वगैरह इन सब में थे, मतलब सबसे ज़्यादा काम वगैरह करने वाले थे, ठीक है। और वो एक टाइम पे पुजारी भी थे, ठीक है, मतलब कोई ऐसे कुछ थे, मतलब मेरे को बहुत ही छोटा था, मुझे याद नहीं। हम्म। तो अगर मैं देखूं ऐसे तो इन्होंने गुड किया है, मतलब ये पुजारी भी रहे, ये भी किया, सबके हेल्प भी करते थे, सब कुछ ये भी किया, ठीक है। इवन फिर भी उनका एक्सीडेंट हुआ, ठीक है, उनकी आधी बॉडी जल गई थी। तो एट द एंड अब मैं इसको क्या मानूं, मतलब अच्छा हुआ या बुरा हुआ। और इसको क्या होता है ना कि उनके 10 साल बाद वो एक्सपायर हो गए थे, जब उनका बॉडी उनकी आधी जल गई थी, ठीक है। सो
अभी मैं बचपन से ऐसे बोलूंगा यार मेरे पापा तो कितने अच्छे थे, ये था, मतलब एज अ फादर तो देखो मैं तो मिस करूंगा, ठीक है। बट पॉइंट ये है कि मेरे बचपन में भी ये क्वेश्चन आया यार ऐसे ही क्यों हुआ, अगर वो होते तो मैं कहाँ होता अभी। मतलब ये ऑब्वियसली क्वेश्चन आएंगे, कोई गाइडिंग पाथ कोई कुछ नहीं होता, ठीक है। इवन जब फादर नहीं होते ना तब बहुत ऐसा रहता है, ठीक है। बट फिर मैंने इसको क्वेश्चन को थोड़ा और ब्रेक डाउन किया, वो ऑब्वियसली अभी 1-2 साल में, ठीक है। बट उससे पहले तो मैं सोच रहा था यार कितनी बेकार लाइफ है, क्यों हुआ ऐसा, ये है वो है। तो मेरे मन में तो ये है कि वो अच्छे हैं और है भी अच्छे ऑब्वियसली, मतलब क्योंकि नजरों में तो सब अच्छे होते हैं। बट हमें नहीं पता ना कि वो उन्होंने, और लाइफ में एक रियलिटी तो ये है ही है कि देखो सबको जाना ही है, ठीक है। कोई, सब अच्छे काम करके ही जाते हैं, कोई गंदे काम करके जाते हैं, कोई, अब इसका कोई हिसाब किताब होगा तो होगा, ठीक है। तुमने ये गलत काम किया है तो इसका ये गलत है, उसका वो गलत है। बट हम इसको, कोई बैरोमीटर नहीं है कोई कुछ, मेरे को लगता नहीं है सच कोई एग्जिस्ट करता भी होगा, या फिर होगा तो मे बी वो एनर्जीज में होगा या गॉड्स में होगा, ठीक है। इवन कुछ ऐसे इंसिडेंट भी होते हैं जहाँ पे कोई मर गया है तो वो वहाँ पे मतलब ऐसा कोई खत्म हो गया या जो भी हो गया, बट वहाँ पे कुछ ऐसे नेगेटिव ऑरा छोड़ गया है, ठीक है। कई बार हमें कहीं फील होता है, कहीं हम जाते हैं तो ऐसा नेगेटिव वाइब से आ रही होती है। तो हमें नहीं पता वहाँ पे क्या हुआ है, ठीक है, वो बंदा कैसे था, हम बस एक परसेप्शन को देख रहे हैं कि हाँ ठीक है वो अच्छा था, ठीक है। बट इसमें मैं ये भी नहीं कह रहा कि वो गंदा था बुरा था। हमें ये है कि हमें लाइफ आई है, हम जिए, हम चले गए। अब हम्म। तुम लेगेसी क्या छोड़ के जाते हो, अपनी सीख क्या छोड़ के जाते हो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर करता है। रही हम्म। बात सोल एग्जिस्ट करती है या नहीं, ठीक है, मेरा ये मानना है कि हम कहीं ना कहीं जन्म दोबारा लेते हैं, ठीक है। और वो जन्म लेते हैं और उसमें भी ऐसा होता है कि लेट्स से अभी मेरी इंक्लिनेशन है कि यार मुझे ना मीठा खाना है, ठीक है। तो वो इंक्लिनेशन ऐसे तो है नहीं अभी डेवलप हुई है, वो हो सकता है कि पास्ट की हैबिट्स हो सकती हैं जो अब भी मैं दोहरा रहा हूँ। हम्म। मतलब इसमें बहुत सारी देखो डीप है और कुछ पुख्ता है नहीं, इसलिए क्या साइंटिस्ट इसको प्रूफ भी वो भी नहीं करते, मानते भी नहीं है, क्योंकि प्रूफ ही नहीं कर सकते हैं, जहाँ प्रूफ नहीं कर सकते वहाँ साइंस नहीं है। बट ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं कि उसका जन्म, वो बच्चा बोलता है कि नहीं मेरा जन्म हुआ था वहाँ पे, और वो वहाँ पे लेके जाते हैं तो ये बात तो सही है एकदम। और वो बिल्कुल छोटा सा बच्चा है, बोलता है इतने साल पहले कोई ऐसे एक्सपायर हो गया था, ये हो गया, तो मतलब ऐसे अपन बहुत सारी कहानियां सुनते हैं बचपन में, ऑब्वियसली वो हमने सुनी होगी। बट इन सब का बस ये पॉइंट है कि हम नहीं जानते कि हम क्या, मतलब बहुत सारी चीजें जो रहस्य में है, जो नहीं पता, हम दोबारा जिंदा रहते हैं, ये रहते हैं। बट हर कोई पता है एक एज के बाद, अभी मैंने अर्न कर लिया, सब कुछ कर लिया, मैं रिटायर हो गया 60 पे, ठीक है। उनके पास तो हॉबीज हैं, ठीक हम्म। है। बट उसके, और जिन्होंने हॉबीज भी नहीं है उनके पास, वो क्या करेंगे कि ये सारी चीजें देखेंगे, टेस्ट करेंगे, स्पिरिचुअलिटी में जाएंगे अपना, ठीक है, अपने आप को डिवोट करेंगे, पूजा में टाइम देंगे। तो उनको एट द एंड जाके रियलाइज होगा लाइफ का तो कोई मीनिंग नहीं था। हम्म। तो सोल, उसमें से भी कुछ अच्छी सोल बनेगी, कुछ बुरी सोल बनेगी, कुछ बोलेंगे मेरे घर वालों ने ऐसा किया। तो इस क्वेश्चन का कभी कोई आंसर नहीं है, इसलिए जैसे आपने कहा कि क्या फनी क्वेश्चन, मतलब जो भी है, बट इसके अंदर डेप्थ भी है, ऐसी भी है इंसिडेंट, मतलब गुड के साथ हमेशा गुड हो, ये भी कोई कहीं का रूल नहीं है। हम्म। और लाइफ कभी मैनुअल के साथ तो आई नहीं है कि यार ऐसा ही होना चाहिए, इसका ये होना चाहिए। अभी देख खूब लोगों को पता है कि सड़क पे हमें कूड़ा नहीं फेंकना, ठीक है, फेंक देंगे, उसमें क्या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसमें गुड भी आ गया बैड भी आ गया। अब बोलने वाला तो ये भी बोल सकता है कि मेरे घर में गंदगी हो रही है इसलिए मैंने बाहर फेंक दिया। अब बाहर वो गाय खाएगी, वो दोबारा ऐसे सर्किल में ही घूमेगा, ठीक है। लोगों को ये समझ में नहीं आता, उनको ये समझ में आता है कि मुझे बस अपना साफ करना है, तो कर्मा तो उसको हिट करेगा कैसे ना कैसे। कर्मा कैसे हिट करेगा, वो दोबारा अर्थ खराब हो गई है। और बात ये है कि अगर मान लो मेरे कुछ डिजायर्स थी, अगर वो डिजायर्स फुलफिल नहीं हुई, ठीक है, तो मैं दोबारा अगले जन्म में उसी डिजायर के साथ वो, ऐसे बहुत सारे होते हैं। अगर लेट से लास्ट में तुमने ये जाते समय तुमने देख लिया कि तुम्हारी यार ये डिजायर्स है, ठीक है, तुमने उनको क्या है उन डिजायर्स को अपने अंदर में डिसॉल्व करना है, तब हो सकता है तुम उस दोबारा जन्म में आओ ना। बट पॉइंट इतना सा है कि तुम्हें, जैसे तुमने एक बार जन्म ले लिया, ठीक है, जन्म ले लिया और तुम्हें पता चल गया ये धरती
मतलब जीने लायक नहीं है, जीने लायक इन द सेंस नहीं है, ये डिजायर और प्लेजर है, हम बस एक ही बार मरते हैं, जिसे जैसे चक्कर काटते रहते, ठीक है। अगर तुम्हें इससे फ्री होना है तो तुम्हें अपने डिजायर से फ्री होना हो, ठीक है। एक ऐसे स्टेट में पहुंचना होगा जहाँ तुम्हें खुद ही सोचना होगा कि यार दोबारा मेरे को जन्म ही नहीं लेना, इसका इस जीवन का कोई मतलब ही नहीं है। तब तुम वहां से फ्री हो जाओगे लाइफ से। ये हम्म, सारी चीजें मतलब कहने में है, बट इसके अंदर डेप्थ भी है, कईयों ने एक्सपीरियंस कर रखा है, कईयों ने ये बोल रखा है। बट असली तो वही है, अगर मेरे से कोई पूछे तुम दोबारा आना चाहोगे, मैंने कहा मैं तो नहीं आना चाहता। नहीं उस आना ना चाहता। आने के लिए पूरे प्रोसेस है। नहीं, लाइफ एक छलावा है बस। मैं मतलब तो मैं क्यों सोचूंगा कि यार मैं दोबारा से मरूं, दोबारा से ये सर्किल ऐसे ही घूमता रहे, मतलब। हाँ मतलब यार इट्स नाइस, मतलब आई फील कि अच्छा है, आना चाहिए। बट बाप नहीं, रे, आना तो चाहिए। भूत भूत अब नेक्स्ट टॉपिक होगा कि डू यू बिलीव इन घोस्ट? तेरी मजाक कर रहा। नहीं, बट एनर्जी, सब चीज, एनर्जी। ये सब चीजें फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस यू कांट डू इट आई फील। तो आप जो भी है मान ही स्कूल रहे हो, वाला ना। कहानी है, हाँ, कहानी है। ऑब्वियसली देखो, मैं यही तो कह रहा हूँ, मैंने स्टार्टिंग ही कहाँ से करी है, क्योंकि इसके पीछे है नहीं बिलीफ या ऐसा कुछ, अगर मैं इसको ब्रेक डाउन नहीं करूंगा तो कुछ है नहीं, बस कहानियां ही हैं। हम्म, बट कुछ चीजें देखो हमारे हाथ में नहीं होती। अभी जैसे मेरा एक दोस्त है, उसने तो मतलब रियली बहुत ही ऐसे एक्सपीरियंस कर रखी है, ये भी एक्सपीरियंस कर रखी है, गोस्ट भी एक्सपीरियंस कुछ कर रखा है। तो नहीं, उसको ये बोलूंगा, उसको डर ही नहीं लगता इनसे, ठीक है। उसके साथ तो ऐसी हैपनिंग्स हुई हैं। तो लोगों के साथ कई चीजें होती हैं, कई चीज जब उनके साथ हो जाती हैं तो वो मानते हैं। अब हमारे साथ कभी हो ही नहीं, हम नहीं मानते। इवन मुझे कई बार ऐसा डर लगता है कि यार, कई बार ऐसा रात को लगता है बेकार सा, मेरी कुछ कुछ टाइम में ऐसे नींद खुल जाती है 3 बजे, हॉरर पॉडकास्ट की तरफ जाते हैं, बट ऑब्वियसली, बट इसके पीछे कोई रिसर्च या ऐसा कुछ नहीं होता। सब नहीं, माइंड का परसेप्शन है कि अगर मुझे, अब मैं बोलूंगा ना दिमाग को यार मत सोचे मत सोचे, वो सोचने लग जाएगा इस बारे में। अग्रीड अग्रीड, आई टोटली एग्री दैट। सो कुछ इसका कंक्लूजन तो नहीं है, बट या हाँ, ओके। कंक्लूजन नहीं निकलेगा कभी। कंक्लूजन नहीं है, कंक्लूजन यही है कि आई गेस हमारा जो इसके पहले पहले क्वेश्चन भी यही था कि लाइफ इज व्हाट यू मेक इट, या लाइफ इज व्हाट यू बिलीव, या फिर जो भी आपका परसेप्शन है। तो जो प्रोजेक्ट करेंगे वही बन जाएगी वो बात। ये जो लाइन है जो कृष्ण जी आई गेस भगवत गीता में कहते हैं, यथा दृष्टि तथा सृष्टि, विच इज वेरी एप्ट। आप किसी भी चीजों में लगाओ तो वो बहुत ज्यादा इंक्लूड होता हम्म। है। सो आपने पढ़ ली भगवत गीता? मैंने पढ़ा नहीं है, बट आई हैव रेड वर्सेस एंड हम्म। स्टफ लाइक दैट। ओके, सो आई गेस ये हमारा सबसे लॉन्गेस्ट एंड आई कुडंट कंट्रोल, मतलब ऐसा क्वेश्चंस वाला, बट आई लव द लास्ट वाला स्पेशली, वाज वेरी डीप। ठीक है, सो ऐसे रखते हैं कि हम, भाई, मैं जनरली क्या करते हैं कि फर्स्ट एपिसोड इज रॉ, थोड़ा ऊपर ऊपर, सेकंड वी गो मोर डीपर विद द गेस्ट, थर्ड इज लाइक मोर डीपर, ठीक है, फोर्थ तक हम ऐसा गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड में आ जाते हैं। ठीक है, बट या हमारा ना फर्स्ट एपिसोड ही सेकंड एपिसोड था। सो या, सो लेट्स एंड इट ऑन दैट नोट। थैंक यू फॉर कमिंग राहुल, एंड रियली मीन्स अ लॉट। हमने बहुत बहुत ज्यादा ना इधर उधर किया टाइमिंग की, आज करेंगे कल करेंगे कल करेंगे, बहुत बहुत अरे यार, Finally, शेड्यूल करके चलो। ठीक है, चलो हो रहा है जैसे होने दो। मैं तो यार जब भी रेडी था, अभी क्या, मैं अभी तो मैं घर गया था 5 दिन के लिए। सो अच्छा, उसमें थोड़ा अप एंड डाउन होता, बट मैंने कहा ठीक है चलो यहाँ भी कर लेंगे। मेरा तो ये है कि ठीक है, आओ कर लेंगे पॉडकास्ट। मैं ऑफ, अभी लिटरली बात बताऊं, जैसे मेरा भी फ्लैटमेट अभी नया आया है, ठीक है। अच्छा। मैं उससे एक दिन 8:30 बजे बैठना चालू करा और 12:30 बजे उठा हुआ है उसके, मतलब रूम से। मैंने कहा भाई लंबी कन्वर्सेशन होगी, चल अब जाने पे। इतनी लिटरली अभी भी मैं जाऊंगा ना तो हम्म। कंटिन्यू कन्वर्सेशन चालू, और हर बार नया टॉपिक। मैंने कहा इतनी नहीं करनी है, इतना नहीं बोलना होता लोगों से, क्योंकि फिर इट्स बाद में रिग्रेट होता है यार, टाइम चला गया बहुत ज्यादा। इट्स अ स्किल जो सबके पास नहीं होता, आई फील, सो आई नहीं, गेस। मेरे पास नहीं है, मेरे पास नहीं है भाई। अगर ऑफिस में मैं आके ना बस मैं काम कर रहा हूँ, किसी से हाय हेलो कुछ नहीं, भाड़ में गए हाय हेलो, मतलब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या सोचेंगे, उठ के नहीं आ रहा गुड मॉर्निंग कह रहे हैं, मेरा जब मूड होगा मैं तब चले जाऊंगा। पर मेरे को कई लोगों से क्या होता है ना, दूर रहो। बट पॉइंट ये है कि स्किल ऐसा है ना कि अभी मेरे पास कुछ चीजें नहीं है, और वो मुझे नहीं चाहिए भी नहीं। जैसे बेमतलब का humor नहीं चाहिए मुझे, बेमतलब लोगों से कनेक्ट करना पसंद नहीं है। हम्म, क्योंकि अभी मैं इसलिए कुछ क्या ट्विटर से ऑफ ही हूँ कुछ टाइम के लिए, मैंने कहा
लेट इट लीव। तो अभी क्या है कि अभी कुछ जब मैं लीव कर चुका हूँ तो कुछ थॉट्स भी नहीं है, हम्म। और ट्विटर के तो वैसे भी खराब हो रखा है। बट पॉइंट ये है कि जितने कम लोग हो उतना बढ़िया है। जीवन जीवन में सुकून चाहिए, बस वो तुम कैसे ले रहे हो वो तुम्हारे ऊपर है। तो गाइस तो कंक्लूजन अभी कंक्लूजन कोई, ये अच्छी लड़की ढूंढे जिंदगी अरे सफल। यार लड़की 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 नहीं, लड़की नहीं, लड़की छोड़ो तुम। लड़की के अलावा कुछ और अपने आप को खोजो, अपने आप को हो कौन तुम। मेरी उम्र में तो यही कहते पता हैं, है, लड़की ढूंढो। देख एक रियलिटी मैं बताता हूँ। हम क्या है अपने आप, हम कौन है ना वो बताने से डरते हैं। हम्म। हम एस्केप करते हैं सारा दिन, कभी फोन चला लिया, बट असली में हम क्या राक्षस है ना वो नहीं दिखाना चाहते, अपने आप को ही नहीं दिखा रहे। तो इसलिए जापानीज में एक वो सेइंग भी है ना कि यू हैव थ्री फेसेस। एक तुम दुनिया को दिखाते हो, एक अपने रिश्तेदार को दिखाते हो, एक खुद को दिखाते हो। जो खुद को दिखाते हो ना वही नहीं दिखाते तो। नाइस, बहुत बहुत डीप कन्वर्सेशन। ओ माय गॉड, मतलब deep deep thought. Okay, so keeping that for the next podcast, so ending that on that note, but बहुत amazing था, thank you for coming Rahul, and I feel वापस हम एपिसोड करेंगे once या like डेफिनेटली डेफिनेटली। इसको अच्छे से edit। अभी तो मेरे पास ऐसा है कि एक टॉपिक पे ही मैं इतना बोल सकता हूँ कि मतलब कंटेंट भरमार है। नहीं, मैं आप ही कंटेंट क्या दिमाग में देखो, मैं तभी ग्रो कर रहा नहीं नहीं, just kidding. ग्रो करूंगा। I guess it's all about conversation and connecting with people, because as if ऐसा कोई audience नहीं है बड़ा कि but yeah, it's all about connecting नहीं with। बट ये मतलब मैंने बहुत सारे लोगों से सुना यार, पॉडकास्ट एक बहुत ही सही जरिया है, लोगों को बुलाओ, बातें करो और चलते बनो। कि मतलब एक रेपो भी बिल्ड हो गई और लोग आने आ भी जाते हैं। नहीं तो Absolutely. ऐसे मैं बोलूंगा ना यार बात करनी है, नहीं नहीं बिजी हूँ मैं। तो हाँ, इसलिए राहुल किसी थे बटा गए नहीं नहीं, just kidding. अरे सीक्रेट नहीं बताना था। चलो Okay, ठीक okay, है। for coming, bye bye, have a good day. चलो, we'll end the conversation over